बोला बयान ये घुमा रहे हैं, ये पक्के वाले इनकी हालत पता क्या है, बाहुबली के कटप्पा जैसी है। पता है कि राजमाता गलत कर रही है, वो गलत कर रही है, लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे, कसम खा रखी है गुलामी की। ये सेना पे सवाल खड़े करने वाले का समर्थन करे, देशभक्त होंगे कभी? वो महात्मा गांधी वेल एजुकेटेड वकील भगत सिंह जी का केस लड़े, क्यों? क्योंकि भगत सिंह कहीं देश के प्रधानमंत्री आने वाले समय में ना बन जाए, उसको महात्मा बना दिया, कुछ चच्चा बन गए, और ये भतीजे घूम रहे हैं आज तक। जो है वीर सावरकर जिसको वीर कहते हैं, वो सबसे कायर। सुनिए ओ चाचा, मुंह संभाल के बोलिए, नहीं तो हमको सुनिए सुनिए आराम से आराम से आराम से। क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष प्रताप सिंह। सर क्या कहेंगे, बिहार चुनाव नजदीक है, अब क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार के अंदर? बिहार में ये चोरों की सरकार तो हटनी चाहिए पहले, और बननी चाहिए इस समय जो है कांग्रेस की सरकार, और जो इस समय आरजेडी की सरकार। चोरों की सरकार कौन सी है? अब मोदी जी और जो है नीतीश कुमार जी। और अच्छा, नीतीश और मोदी जी की सरकार चोरों की सरकार है। जी, हाँ। अच्छा, फिर मौका किसे देना चाह रहे हैं सर आप? मौका देना चाह रहे हैं कांग्रेस को, और जो है आरजेडी को। ठीक है, आप कह रहे हैं आरजेडी जो है ईमानदार है फिर? हाँ है। एक मिनट रुकिएगा, आरजेडी ईमानदार है? हाँ, है। कैसे लग रही है ईमानदार आपको? इसलिए ईमानदार है कि जब तक उसकी शासन थी ठीक थी, अब ये तो इसमें शासन में कुशासन हो गया। ये तो चारा घोटाला कौन किया है? वो किया तो उसके लिए जेल तो गया, ये तो करने के बाद भी तो फ्रॉड करने के बाद भी तो बच रहा है। अपनी सरकार जब आएगी तब ना ये जेल जाएगा। क्या बच रहा है, क्या किया इन्होंने अब तक? नीतीश सरकार का क्या घोटाला देखने को अच्छा, मिला? कितने सरकारें ये घोटाले हो रहे हैं, कहीं उजागर हो रहा, क्योंकि मीडिया तो चुप बैठी है। जितनी ये तो सोशल मीडिया का देन है कि जो उजागर कर रहा है कुछ थोड़ा बहुत, वरना ये तो जितने भी टीवी चैनल हैं ये सारे सब जो है बिके हुए हैं। जब बिके हैं तो इन सबों से कौन सी अपेक्षा की जाए, कोई उजागर ही नहीं हो पाएगा। बिहार की बात की जाए तो बिहार में कह रहे हैं कि एक बार फिर मौका मिलेगा। फिर मौका मिला, किस आधार पे मौका मिलेगा? अभी तो एक भी तो मोदी ने जो वादा किया था कि 1 लाख करोड़ रुपया का अभी देंगे वहाँ पे, वो नहीं दिया। एम्स बनाने के लिए कहा, वो नहीं बनाया। जिसने जो वादा किया सिर्फ झूठा झूठा वादा करता है। चोर कैसे लग रहे हैं आपको ये सरकार जो है, मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार? चोर कैसे लगी, क्या चोरी किया? जनता की चोरी, जो जनता के साथ जो विश्वासघात कर रहा है, कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करा ही नहीं आज तक। मतलब जनता का जो है विश्वासघात किया जाता है। हाँ। क्या कहेंगे सर? हाँ, लोगों के घर पानी नहीं पहुंचता था, पानी पहुंचा करके नल से जल की योजना दे करके चोरी कर लिया। लोगों के पास छत नहीं थी, आवाज देके उनका चैन चोरी कर लिया। आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, वो गायब करके लोगों की जिंदगी बचाने की चोरी कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चला करके जो बेटियों को कोख में ही मार देते थे, जिनको कहते थे हम भ्रूण हत्या, वो आज सुनने को नहीं मिलती। भ्रूण हत्या करने के और चोरी का नाम लगा दिया। ही नहीं तो क्या करेगा? मीडिया छिपा के रखा हुआ है। मीडिया ये सोशल मीडिया ही अगर जो कुछ बता रहा है, जो कह रहे हैं, वो कहाँ पूरा हुआ? ये कहते 1 लाख। अरे बताइए भ्रूण हत्या का हो रही है? करने वाला बताएगा जब मीडिया का। एक बात है, करने वाला डॉक्टर जेल हो जाएगी, लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा एक बात आइए, पहले भी तो था घोटाले हुए, कोई पता चल रहा है? एक भी घोटाला बताइए, कौन सा घोटाला नहीं हुआ है? अरे इसमें रेल घोटाला अभी चल रहा है। कौन सा रेल घोटाला? घोटाले में 135 के करीब वंदे भारत नमो भारत पहुंच गई। घोटाला होता तो मेरे को लगता है 35 होती। जैसे आजादी के, सर सुनिए, आजादी के 56 साल राज किया कांग्रेस ने, 25 शताब्दी थी, 26वीं नहीं दे पाई थी। आज 11 साल के कार्यकाल के अंदर घोटाला किया होता ना तो 35 ही रह जाती, 135 नहीं पहुंचती। कितना आज जो है जितना कर्जा इंडिया पे उस समय 75,000 लाख करोड़ का था, इस समय 100 लाख करोड़ का जो विदेशी जो कर्ज बढ़ा है, वो किसका बढ़ा हुआ है, कहाँ से? और जो कितना है हमारा पता है आपको? कर्जा भी अगर आपको भी कोई देगा, सुनिए, आपके अंदर कोई, अगर आप किसी कर्जा लेंगे, कोई गुणवत्ता होगी तभी कर्जा मिलेगा ना आपको, कि आपकी शक्ल देख के दे देंगे भाई साहब हिंदू है तो कर्जा दे दो। तो हर एक बंदे पे कितना % कर्जा बढ़ गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बताया नहीं निकलते होंगे। और अमेरिका वाले तो ताला लगा के रखते हैं अपने आप को, क्योंकि वो नंबर 1 पे कर्जे पे है, जिसको ये कहते हैं फुल डेवलप्ड कंट्री है। नहीं कहते, माफी वीर मोदी जी कहते, हम लोग नहीं। जो अभी जो है कहते नरेंद्र सरेंडर, अभी क्यों सरेंडर बोल गए? माफी वीर मोदी जी। अरे बात आइए, माफी तो राहुल गांधी मांग के आ रहा है कोर्टों में जाके, केजरीवाल कोर्ट में मांग के आ रहा है। अभी तक कोई ऐसी न्यूज आई है जिसमें मोदी जी ने कोर्ट में जाके कहीं पे माफी मांगी हो? बताइए। वो तो जब विपक्ष में आएंगे तब ना माफी मांगेंगे, अभी कैसे माफी मांगे? अभी तो उनकी सरकार, उनकी सब कुछ है। तो राहुल गांधी भी नेता विपक्ष है, सांसद हैं, कांग्रेस के समझ लीजिए सचिव के भाई हैं और अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं, और महामुहिम सोनिया गांधी जी के सपुत्र हैं, पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बेटे हैं, नाना दादी सारे प्रधानमंत्री। वो क्यों माफी मांग रहे? क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत पड़ गई? तो इसलिए होती है कि उन्होंने सेना का जो अपमान किया, वो माफी किसी और चीज में नहीं मांगे हैं। उन्होंने सेना का अपमान नहीं किया। सेना किसी जाति धर्म से आती है, किसी पार्टी से आती है। उन्होंने जो उनको लगा कि हमने सेना के लिए अगर गलत बोला है तो उसके लिए मुझे माफ कर, इसलिए उन्होंने मांगा, ना कि किसी के लिए। कोर्ट में लिखत क्यों देना पड़ा? ये बोला बयान ये घुमा रहे हैं, ये पक्के वाले, इनकी हालत पता क्या है? बाहुबली के कटप्पा जैसी है। पता है कि राजमाता गलत कर रही है,
वो गलत कर रही है लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे, कसम खा रखी है गुलामी की। वही है, उन्होंने बोला चाइना के सैनिकों ने भारतीय सेना को पीट पीट के पीटा, दबा दबा के मार मार के दौड़ाया, उस बिहार पे माफी मांग के आए हैं। ये सेना पे सवाल खड़े करने वाले का समर्थन करे, देशभक्त होंगे कभी? उन्होंने ये सिर्फ माफी मांगा, क्या माफी मांगा है? सेना को जो उसने बोला भारत की सेना मार खा के आई है, नहीं उसने ये ना कहा। क्या कहा फिर? नहीं, उसने ये नहीं कहा कि क्या नाम है जो सेना मार खा के आई वापस आया है। उसने कहा कि मोदी ने ये सेना का अपमान किया है और अपमान मोदी ने किया, माफी राहुल गांधी मांग रहे हैं। यार प्रोपेगेंडा छोड़ दो, प्रोपेगेंडा छोड़ दो। बात तो सुनो पहले, पूरी बात बोल लीजिए पहले बात। अरे पहले बात तो सुनो, जैसे क्या नाम है उन्होंने कहीं सेना का अपमान नहीं किया है। अगर किसी भी कारण से अगर उनके वक्तव्य में अगर किसी तरह जैसे मान लीजिए हमारे भी बोलने में कोई आ जाता है तो ठीक, मैं सॉरी मैं गलत किया हूँ तो इसके लिए माफी मांगता हूँ। उनको लगा यदि है तो अगर राहुल गांधी को लगा कि ठीक है आपने ऐसे उनके ऊपर कम से कम 25-30 फर्जी मुकदमे किए गए हैं, हर तरह से फंसाने के लिए उनके लिए कार्य किया जा रहा है और तभी वो एक टच से इनको करने के लिए अभी भी आप सब लोग मीडिया जैसे सोशल मीडिया जो दिखाती है, जो बताती है कि उनको बदनाम करने के लिए कैसे 100 करोड़ रुपया का सबने पप्पू बना दिया था। आज पप्पू ने सबको गप्पू खिला दिया है। एक बात बताओ मैडम, हम सब है ना ब्लाइंड है, हम सब अंधे हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर भोलेनाथ की फोटो नहीं, नानक देव जी की फोटो नहीं लेके गए थे, वो ऐसे ही कोई चित्र ले गए थे, कार्टून वार्टून का कोई भोलेनाथ का नहीं था, वो अभय मुद्रा वाला नहीं था, कैसे लगे पार्लियामेंट में। और सुनिए, पार्लियामेंट किसके लिए होता है? देश का मुद्दा उठाने के लिए, लोगों का मुद्दा उठाने के लिए। खड़गे जी का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है वहां पे, पूछिए इनसे। अरे पार्लियामेंट के अंदर जन्मदिन मनाए जाएंगे? जनता कहाँ जाएगी? जनता का ये देखिए, ये पक्के वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। पक्के वाले नहीं, कच्चे वाले नहीं। पक्के कच्चे वाले तो इधर अंधभक्त होते हैं, इधर कोई नहीं होता, इधर तो सीधे सीधे होता है। देखिए प्रियंका गांधी अपने हाथों से बना के ला रही है, कितने दलितों के लिए ले आई, दलितों के अध्यक्ष ने कितने दलितों के बीच में केक काटा, कितने दलितों को उपहार दिया कि मेरा जन्मदिन है। यहाँ रेखा गुप्ता जी अपने गांव चली गई गरीब बच्चों में मनाने, जो गिनी 4 महीने पहले मुख्यमंत्री बनी है। ये खड़गे जी टाइम से अध्यक्ष को ये नहीं पता मैं दलितों का नेता, दलितों के बीच में जाऊं, उनकी आवाज उठाऊं। वो हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा है वहां। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डब्लू। नहीं, तुम्हें भी नहीं मिला केक। अरे हमें नहीं, वो जैसे यहाँ पे जाके जो है, जो अगर मान लीजिए अगर किया तो वो संसद भवन के अंदर नहीं ना, जहाँ पे पार्लियामेंट चल रहा वहाँ थोड़ी ना कर रहे। पार्लियामेंट के अंदर प्रांगण में तो किया, अंदर रूम में तो किया, क्यों किया? पार्लियामेंट के अंदर। ये बताइए पार्लियामेंट किसके लिए बना है? मतलब मुर्शिदाबाद का मुद्दा राहुल गांधी नहीं उठाएंगे, भाई साहब चुप। सिंगूर बाबा का मुद्दा नहीं उठाएंगे, या चुप गए, कहते ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाओ। स्पीकर ने कहा ठीक है समय देते, जैसे ही समय दिया कहते हैं भैया जी चुनाव आयोग का मुद्दा उठाओ बिहार का। अगर तुम सांसद चलने नहीं दोगे, तुम्हारे तुम लोगों ने देश का पैसा बर्बाद करना है जनता का। ये तो एक और आरोप लगा रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है SIR वो भी गलत है कि इनका बस चले तो ये बांग्लादेश जाएं, कहें आओ भाइयों भारत में बहुत जगह है, मेरे घर में रुको, 4 कमरे खाली पड़े हैं, आइए बर्मा बर्मा जाओ। उसी का देन है, इन्हीं का देन है कि बांग्लादेश में वहाँ पर पाकिस्तान के समर्थन से सरकार चल रहा है, जो कांग्रेसियों ने वहाँ पे इंदिरा जी ने ऐसा काम कि आज हमारी पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। लेना था वापसी ले लेते, भारत में उस समय एक देश और अलग कर दिया, सर पे नासूर बिठा दिया। उसमें जो है सबसे पहला तो यही जो है, जब सरकार चला रहे थे इन्हीं जिन्ना के मिल के जो है, इन्होंने ही पाकिस्तान के लिए इनकी ही लोगों ने कहा था कि 2 देश बनाया जाए, और उसमें प्रधान अरे भगत सिंह जी का हक खा गए, सुभाष चंद्र बोस जी का हक खा गए, सरदार पटेल जी का हक खा गए। वो नेहरू जी वेल एजुकेटेड एडवोकेट, भगत सिंह जी का केस नहीं लड़े। वो महात्मा गांधी वेल एजुकेटेड वकील, भगत सिंह जी का केस नहीं लड़े। क्यों? क्योंकि भगत सिंह कहीं देश के प्रधानमंत्री आने वाले समय में ना बन जाए, उसको महात्मा बना दिया, खुद चच्चा बन गए, और ये भतीजे घूम रहे हैं आज तक। कौन जो है विरोध किया था उस समय? किसका? भगत सिंह का। अरे भाई साहब, भगत सिंह जी के केस क्यों नहीं लड़े? RSS हिंदू महासभा के लोग थे जो कर रही है। आपदा में भी RSS जारी सेवक ने राहुल गांधी को देखा है, राहुल गांधी को कहीं पे देखा ब्रेड पकौड़ा चाय बांट रहा हो। पूछिए, अंधभक्त जो है सच्चे भक्त बन गए, जो कभी देश के लिए नहीं लड़े, हमेशा देश के लिए हमेशा गद्दारी किए। और राजीव गांधी लड़े? अरे नहीं लड़े, तो कांग्रेस लड़ी। कहाँ लड़ी? अंग्रेजों की गुलामी कहाँ से लड़ी? कोई गुलाम नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ एक केस बताओ जो किया नेहरू ने। 10 साल तक जो है कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जेल में। कौन केस नहीं किया? एक केस बताओ नेहरू जी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ किया हो। फांसी पे भगत सिंह जी ना लटकते, नेहरू जी लटकते। लड़ जाते नहीं फांसी पे? अरे फांसी पे चढ़ जाते क्या? गाड़ियां आ रही थी अंग्रेजों की बड़ी बड़ी। ये झूठ बोलने का सब लोग जितना नहीं झूठ बोलने। आगे 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 जी, देखिए माइक पे बोलिए। सावरकर जी ने क्या किया? सावरकर जी ने किया था, तभी काला पानी
की सजा में वो गए, नेहरू जी ने माफी नहीं मांगी इसलिए आजाद घूम रहे थे। मतलब विचारधारा देखिए, तभी इंदिरा गांधी जी ने सावरकर जी को सावरकर जी कह के उनकी टिकट उवारी, टिकट बनाई, डाक टिकट। ये जो बोल रहे हैं सावरकर जी ने ना माफी मांगी, देश का संविधान उनको माफी मांगने का हक देता है, तो क्यों नहीं माने? वो संवैधानिक तौर पे मांगे थे, और नेहरू ने भी माफी मांगी थी, नेहरू ने भी माफी मांगी थी। कौन बोल दिया? कौन बोल दिया? नहीं, कहीं नेहरू जी ने कहीं माफी अंग्रेजों से नहीं मांगे। और ये जो है सबीर सावरकर जिसको वीर कहते हैं, वो सबसे कायर। सुनिए ओ चाचा, मुंह संभाल के बोलिए, नहीं तो हमको सुनिए सुनिए, आराम से आराम से आराम से ऐसा कुछ नहीं, संभाल के बोलिए, समझे? नहीं सुनेंगे, ठीक है सर, आप कह रहे हैं माफी मांगना, वीर सावरकर जो कहते हैं, सावरकर माफी नहीं मांगी। क्या दिखा? माफी मांगी थी, क्यों मांगी थी, क्या कारण था मांगने का? क्या देश को डुबोने के लिए माफी मांगी थी? क्या ये बोला था अंग्रेजों को, हिंदुओं को प्रताड़ित करो, मैं माफी मांगता हूँ? बताइए क्या था, ज्ञान पूरा लीजिए। ये नहीं कि लो बैटन के कहने पे नेहरू जी 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री के अध्यक्ष पद का बहस करने की जरूरत नहीं। अभी यही मारेंगे। सर यहाँ बोलिए, यहाँ माइक पे बोलिए, नहीं यहाँ बोलिए ना। अच्छा ये बताइए, माफी मांगना कायरता है तो राहुल जी क्यों मांग रहे हैं माफी? फिर वो भी कायर है जिनका आप समर्थन कर रहे हैं। कायर है कि नहीं है राहुल जी? नहीं, वो जो है देखिए, इधर बोलिए ना। अभी आप कह रहे हैं हाथापाई पे उतर जाते हैं और फिर यहाँ माइक पे मौका मिला बोलने की। माफी में फर्क होता है, अपनों से माफी और गैरों से माफी, इसमें बहुत अंतर होता है। माफी ऐसा जरूरी नहीं होता है। मैं अपने घर वाले अपना कौन और गैर को? सेना पर आई है और ये अपने सेना से सबूत मांगो, फिर माफिया मांगो, सेना पे क्वेश्चन चिन्ह खड़ा करो, फिर माफिया मांगो। ये फिर यात्राएं निकालो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। आज तक दादा पर दादा के काल में कश्मीर नहीं गए। मोदी जी ने धारा 370-35 में संशोधन किया, दोनों बहन भाई बर्फ से खेलने पहुंच गए। आज से पहले क्यों नहीं गए? पूछती है जनता, कश्मीर क्यों नहीं गए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? ये धारा 370 में संशोधन हुआ, उसके बाद गए बर्फ खेलने? बताइए, दिखाइए, बताइए, बर्फ से खेलता हुआ कोई वीडियो चाहिए मुझे। वीडियो पे फिर वही वाली बात है। भाई साहब, इनके कार्यकाल में कश्मीर में परमिट लेना पड़ता था जाने के लिए, कर्फ्यू में डूबा रहता था, सेना पत्थर खा रही थी। ये भाई साहब की जुबान नहीं खुलती थी कि वो हमारी सेना को पत्थर मारने वाले आकाश से गए हरामजादे। देश को डूबो के रख रहे हैं और बाकी कुछ नहीं। मोदी जी 40 डिग्री टेम्परेचर में ये डूब रहे हैं, ये पेन लगा करके फोन लेकर के डूब रहे हैं। जब फोन आता था ना, ये जाते थे गांव में ISG PCO ढूंढते थे फोन करने के लिए। आज हाथ में फोन है, जियो का डाटा। ठीक है, आपको लगता है विकास नहीं हुआ है? नहीं, फिर क्या हुआ? विकास जैसे जितना भी विकास के नाम पे लूट हुआ है। अच्छा, बस ये आप जान लीजिए। ये भाई साहब फोन नहीं चलाएंगे क्या, क्योंकि लूट हुआ है। ये भाई साहब डाटा नहीं चलाएंगे, लूट हुआ है। ये भाई साहब जनधन खाता है अपना बंद करवाएंगे, लूट हुआ है। ये भाई साहब कृषि कल्याण के तहत जितनी भी योजनाएं सरकार की किसी का लाभ नहीं लेंगे क्योंकि लूट हुआ है। ये भाई साहब सड़क हाईवे पे चल के नहीं जाएंगे, एक्सप्रेसवे पे चल के नहीं जाएंगे क्योंकि लूट हुआ है। ये भाई साहब वंदे भारत नमो भारत में नहीं चलेंगे क्योंकि लूट हुआ है। ये भाई साहब विदेशों में नहीं जाएंगे क्योंकि 20 से ज्यादा कंटेनर सर्वोच्च सामान दिया। ये भाई साहब सेना के साथ खड़े होकर के फोटो नहीं खिंचाएंगे क्योंकि सेना के साथ भी लूट हुई है। उनको बुलेट प्रूफ जैकेट में लूट हुआ, उनको लद्दाख तक सड़क बना के दी, लूट हुआ, उनको पानी ऊपर बचाया, लूट हुआ, उनको खुली छूट दे दी, लूट हुआ। इनके हिसाब से पूरे भारत में लूट ही लूट हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने बनाया, आज उसको भोग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जो कांग्रेस ने बनाया है उसको ये काटे हैं। तक ना बना पाई, कहाँ वो बनाएगी? आज पैड बांट रही है वहाँ पे, डायपर भी बाहर की कंपनियां लेकर के आ रही थी देश के अंदर। ये बनाएंगे आज हमारे भारत हथियार बना रहा है। ये नेहरू जी के काल में क्यों नहीं बना ब्रह्मोस? ये